ट्रंप ने भारत को दिया झटका तो नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में दरार पड़ गई है? जिसको मोदी सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, उसने दोस्ती में दगा दे दिया। आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे भारतीयों की और पीएम नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ती जा रही है। इसलिए कई जानकार कह रहे हैं कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते में खटास आ गई है। वहीं अब अमेरिका में भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, जिससे विपक्ष बीजेपी और मोदी पर हमलावर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रंप ने भारतीयों को अमेरिका में झटका दिया, विपक्ष यहां नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर क्यों हमलावर है, ये भी आपको हम बताएंगे। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो अक्सर कई मुद्दों पर बीजेपी और मोदी को घेरते हुए नजर आती हैं, उन्होंने इस खबर पर चिंता जताई है और मोदी पर तंज भी कसा है। जी हाँ, बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक अखबार की कटिंग शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराया। इस खबर को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि अब तक देश के अंदर ही रोजगार खतरे में था, अब अमेरिका में भी भारतीयों की नौकरी खतरे में है। यह है मोदी सरकार की विदेश नीति। पर कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि अभी हिंदू खतरे में है ना। तो नेहा सिंह राठौर का कहना है कि देश के अंदर ही अभी तक रोजगार खतरे में था, अब विदेश में भी खतरे में है। मोदी की विदेश नीति पर भी उन्होंने तंज कसा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब नेहा सिंह राठौर ने मोदी और बीजेपी पर तंज कसा है। इससे पहले भी वो कई बार तंज कस चुकी हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी की आलोचक के तौर पर भी जानी जाती हैं। हालांकि कई राज्यों की सरकारों को वो पहले भी घेर चुकी हैं। ऐसा नहीं कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो तो उसी राज्य को वो घेरेंगी। तमाम जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरे दल की सरकार है, तो उस राज्य को भी नेहा सिंह राठौर जो है कई मुद्दों पर घेर चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका में भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराया है, उससे सिर्फ नेहा सिंह राठौर ही नहीं बल्कि तमाम विपक्ष के नेता भी मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों को निकालने की बात कही है और गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी है। ट्रंप की इस कार्रवाई का जिन देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा, उनमें भारत भी शामिल है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एक नए आदेश के बाद नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया है। जी हाँ, ट्रंप ने एक कट्टरपंथी और बेकार सरकारी DEI कार्यक्रमों और संदर्भों को समाप्त करना एक आदेश बीते सोमवार को जारी किया था, जिसके बाद से DEI यानी कि विविधता, समानता और समावेशी पहल के कार्यक्रम के पूरे स्टाफ को छुट्टी पर भेजने का निर्देश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, इन लोगों को अब नौकरी से निकालने की तैयारी की जाने लगी है। ऐसे में अब अमेरिका में रह रहे भारतीयों समेत लाखों लोगों की नौकरी खतरे में आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-2022 के दौरान अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों की संख्या के लिहाज से मैक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद भारतीय तीसरे नंबर पर है। जी हाँ, अमेरिका ने गैर कानूनी प्रवासियों को वापस भेजना शुरू कर दिया है, तो भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ वर्षों जिन देशों से गए गैर कानूनी प्रवासियों की संख्या अमेरिका में बढ़ी है, उनमें भी भारत का नंबर आता है। भारत के 7,25,000 लोग अमेरिका में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में ही 90,000 भारतीयों की गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था, जो भारत के लोगों की अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से एंट्री की कोशिश को दिखाता है। अमेरिका से पहले भी भारतीयों को वापस भेजा जाता रहा है। पिछले साल 1,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया था। मौजूदा समय में भी भारत सरकार गैर कानूनी प्रवासियों की वापसी पर ट्रंप प्रशासन के साथ काम कर रही है। अमेरिका में अब तक करीब 18,000 भारतीय गैर कानूनी प्रवासियों की पहचान की गई है। वही अब इस खबर को जरा आप देखिए, यह आज तक की हेडलाइन है, जो विदेश में मोदी के कार्यक्रम की भव्य कवरेज करता है। लिखा है कि ट्रंप के आदेश से भारतीयों की बड़ी मुश्किल, अमेरिका में नहीं मिली एंट्री, एयरपोर्ट से ही वापस लौटा कपल। पूरी खबर भी आपको हम बताते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही दूसरे देशों से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने अमेरिका में प्रवासियों की संख्या को सीमित करने के लिए कई कड़े आदेश लागू किए हैं और जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का भी आदेश जारी किया है। इससे अमेरिका में रहने वाले और अमेरिका जाने की चाह रखने वाले भारतीयों में चिंता पैदा हो गई है।
न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर हाल ही में हुई एक घटना ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। B1 B2 विजिटर वीजा पर अपने बच्चों से मिलने आए एक भारतीय जोड़े को वापसी टिकट न दिखाने के कारण अमेरिका में एंट्री से रोक दिया गया। उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भारत लौटा दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि अमेरिका के 2025 के इमिग्रेशन नियमों के तहत अमेरिका में विजिटर वीजा पर आए लोगों के पास वापसी का टिकट भी होना जरूरी है। यानी कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपके पास एयरपोर्ट पर वापसी का टिकट भी होना जरूरी है, वरना आपको वापस भेज दिया जाएगा। इस खबर से तो ये लग रहा है। आप देखें ना कि भारतीयों को अमेरिकी एयरपोर्ट से वापस लौटाया जा रहा है। ये हो रहा है भारत के लोगों के साथ वहां पर। वैसे ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोदी तो उनके दोस्त है। 2019 में मोदी अमेरिका गए थे, 2020 में ट्रंप भारत आए, लेकिन क्या अब पहले वाली दोस्ती नहीं रहेगी? अब बीबीसी की इस हेडलाइन को जरा आप देखिए क्या लिखा है। ट्रंप ने पीएम मोदी से मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बिना मिले क्यों भारत लौटे प्रधानमंत्री? ये 25 सितंबर 2024 की खबर है। आगे लिखा है कि पीएम मोदी की यात्रा से पहले रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारतीय पीएम उनसे मिलेंगे। ये मुलाकात लेकिन नहीं हुई। जी हाँ, बात मिलने की हुई थी, लेकिन मुलाकात तब नहीं हो पाई थी। तो 2024 में बिना मिले लौटे मोदी, इसलिए जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने मोदी से भी शायद बदला लेना शुरू कर दिया है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साल 2019 में अमेरिका गए थे तो ह्यूस्टन की हाउडी मोदी रैली में उन्होंने ट्रंप को आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। वहीं ट्रंप ने फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया था और अहमदाबाद में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ उनके स्वागत में जुटी थी। अब जिस तरह से ट्रंप ने यह फैसला लिया है, उससे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हनीश नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अमेरिका के मोदी भक्त भारत क्यों वापस आना नहीं चाहते? ट्रंप और उनके समर्थक हर दिन मोदी भक्तों का अपमान कर रहे हैं। भारत में अब क्या नहीं है? बुलेट ट्रेन, यूपीआई, स्वच्छ भारत, जनधन योजना और राम मंदिर भी, सीए, एनआरसी और 370 भी है। अमृतकाल का आनंद लेने से सब भारत क्यों नहीं लौटना चाहते? फिरोज नाम के यूजर लिखते हैं कि जब देश में अमृतकाल चल रहा है और देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तब ये 40,000 गुजराती 2023 में चोरी से अमेरिका क्यों चले गए? अब ये भारत आकर हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाएंगे। गुजरातियों ने अमेरिका में अपना डंका बजा दिया है।